हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बुक फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी। ओके, तो फटाफट से जानेंगे इस चैप्टर में है क्या, किसकी बात की जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला एंड हिज स्ट्रगल टू एंड अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर किसके बारे में है? नेल्सन मंडेला के बारे में है। आपको चैप्टर की हेडिंग पढ़ के ही पता चल गया होगा। ओके, एंड उनकी स्ट्रगल के बारे में है, दैट हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्ड टू एंड अपार्थाइड रिजीम दैट वाज प्रिवेलेंट इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रिजीम जो थी, जो चल रही थी, वहां पर प्रिवेलेंट थी। ओके, तो उसको एंड करने के लिए। अब अपार्थाइड रिजीम क्या है, अब आपको ये समझना होगा। Apartheid regime is a system wherein people were discriminated on the basis of their color, caste, creed, gender. Okay, जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब कि भेदभाव हो, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट सभी नागरिकों को नहीं दी जाए। ओके, तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका पर व्हाइट माइनॉरिटी जो था उनका रूल था। ओके, और जो ब्लैक लोग थे उनके साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था उनके रंग को लेकर। ओके, क्लियर। तो इस रिजीम को एंड करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत स्ट्रगल किया। ओके, तो ये चैप्टर उन्हीं की स्ट्रगल के बारे में है। एंड इंस्टॉलिंग फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट वेयर इन ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। ओके, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर डेमोक्रेटिक, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्थापित की, इंस्टॉल करी। ओके, तो डेमोक्रेटिक मतलब, फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब कि जहां पर लोगों ने अपने नेता को चुना। ओके, क्योंकि नेल्सन मंडेला ही आगे चलकर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ओके, क्लियर। एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, ये कहने का मतलब ये गवर्नमेंट जो है अब, क्योंकि ये लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आई है और ये अब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो इसका मतलब जो अपार्थाइड रिजीम है उसका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ओके, अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, वेयर इन ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। ओके, तो जहां पर सभी लोग जो हैं वो कानून के आगे क्या हैं? एक समान है। ओके, he took oath as the first black president of his country on 10th May 1994। वेरी इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। इस दिन को उन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ ली। ओके, he called it an historic occasion। वो इसको एक ऐतिहासिक ओकेजन का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड हो जाएगी और आने वाले जो उनके जनरेशंस हैं वो इस दिन को याद करेंगे। ओके, एंड गेव इट द नेम इनॉग्रेशन सेरेमनी। और उन्होंने इसी दिन को, हिस्टोरिक ओकेजन को क्या नाम दिया? इनॉग्रेशन सेरेमनी का नाम दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी और कुछ नहीं, वो ही दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ लेनी है, मतलब कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होने वाले हैं और वो उस प्रेसिडेंट की क्या लेने वाले हैं? शपथ लेने वाले हैं। तो उसी को उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी कहकर एड्रेस किया है। दैट टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। और ये सारी जो सेरेमनी है ये कहाँ हो रही है? ये आपको जगह याद रख लेनी है, लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। ओके, सैंडस्टोन का बना हुआ एम्फी थिएटर इसलिए सैंडस्टोन। ओके, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। ओके, क्लियर। Nelson Mandela in his address firstly thanked and welcomed all the dignitaries of 140 countries who came to attend the inauguration ceremony। तो नेल्सन मंडेला जब ओथ लेते हैं, ठीक है, और वो वहां पर बैठे जितने भी लोग वहां प्रेजेंट हैं उनको एड्रेस करते हैं। ओके, तो अपने एड्रेस में सबसे पहले जितने भी 140 कंट्रीज से जो हैं डिग्नेटरीज या रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, ठीक है, वहां इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए, तो सबसे पहले उनको थैंक करते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपनी सॉइल पर। Okay, then he pledged to liberate his people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। Okay, तो फिर उसके बाद वो शपथ लेते हैं कि अब आज के बाद मैं अपने लोगों को क्या कराऊंगा, मतलब कि अब यहाँ पर कोई गरीबी नहीं रहेगी, मैं अपने लोगों को गरीबी से लिबरेट, मतलब आजादी दिलवाना, ठीक है, किससे? गरीबी से। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब जहां पर लोगों को उनके हकों से दूर रखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सफरिंग मतलब कि चाहे वो सफरिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, जेंडर या अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है साउथ अफ्रीका में। ओके, तो ये वो शपथ लेते हैं। क्लियर। ही इवन रिमेम्बर्ड ऑल दोज अफ्रीकन्स patriots who participated in the long struggles for freedom but were not there to witness the fruit of their achievement। ठीक है, तो
इस ऐतिहासिक दिन वो उन सभी पैट्रियोट्स मतलब उन देशभक्तों को याद करते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्या फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके एंड लेकिन आज वो वहां पर नहीं है देखने के लिए कि उनकी मेहनत क्या रंग लेकर आई है। ओके क्लियर, क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। क्लियर, तो वो उन सब अफ्रीकन पैट्रियोट्स को भी याद करते हैं। Throwing light on history, he even recalled how this apartheid regime came into existence after Anglo-Boer War। ठीक है, तो अब वो हिस्ट्री को थोड़ा याद करते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि जो अपार्थाइड रिजीम, ये जो भेदभाव वाला सिस्टम जो एक इरेक्ट हो गया साउथ अफ्रीका में, ये बेसिकली हुआ कब? तो एंग्लो बोर वॉर के बाद ये जो था सिस्टम इरेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में, बट नाउ दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। लेकिन अब ये सिस्टम क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि अब क्या इंस्टॉल हो गई है? डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओके क्लियर। ही इनिशियली बिलीव्ड दैट ही वाज फ्री ड्यूरिंग हिज बॉयहुड एज लॉन्ग एज ही ओबेड। ठीक है, यहाँ ही आएगा, एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड ट्राइब्स कस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब उनके लिए फ्रीडम क्या थी जब वो छोटे थे? देखिए छोटे बच्चे को तो नहीं पता होता ना कि फ्रीडम का असली मीनिंग क्या है, तो वो यही बोल रहे हैं बॉयहुड मतलब जब वो छोटे थे तो उनको लगता था कि वो फ्री हैं। ठीक है, जब तक वो अपने फादर या अपने ट्राइब्स के कस्टम्स मतलब रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, मीन्स ही वर नॉट क्वेश्चनिंग, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे उनसे। ठीक है, कि हमारे साथ भेदभाव क्यों, मतलब कि जैसा चलते जा रहा था वो वैसे ही उसको फॉलो करते जा रहे थे, तो तब तक उनको कोई परेशानी नहीं आई। उनको लगा कि वो हर मायने में क्या है? फ्री है। ओके, बट वेन ही ग्रीव ओल्डर, लेकिन जब वो बड़े होने लगे, ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम एज वेल एज फ्रीडम ऑफ ऑल द ब्लैक्स हैड बीन curtailed या रिस्ट्रिक्टेड। ओके, लेकिन जब वो बड़े हुए तब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी और उन सभी लोगों की जो उनकी तरह काले हैं, उनकी फ्रीडम को क्या कर दिया गया है? उनसे छीन लिया गया है, उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके क्लियर, मीन्स ऐसा नहीं कि वो कोई भी काम धड़ल्ले से कर ले। ओके, ऐसा नहीं है। When he found out that he was not free to work as per his potential, तो जब उनको पता चला कि वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, पोटेंशियल मतलब जितना हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली काम करना। ओके, तो अब वो कैपेबल तो हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकते, बड़े बड़े पदों पर उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनके साथ भेदभाव होगा। ओके, तो जब उनको ये चीज पता चली कि वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते, अर्न अ लिविंग मतलब कि अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली वो पैसा नहीं कमा सकते हैं, मैरी एंड स्टार्ट अ फैमिली, ठीक है, जिससे वो चाहे उससे शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो तब उनको व्हाट ही कॉल्ड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तो इन्हीं सब चीजों को उन्होंने क्या बोला है? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ये फ्रीडम तो सब नागरिकों के पास होनी ही चाहिए, और ये ऑनरेबल फ्रीडम है। ऑनरेबल मतलब जिसमें लोगों को लगे कि हाँ उनको कि वो उस देश के नागरिक हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको लगे कि हाँ वो भी इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। ओके, तो ही स्टार्टेड यर्निंग फॉर इट। यर्निंग मतलब किसी चीज के लिए लॉन्ग, ठीक है, बहुत लॉन्गिंग होना, लॉन्गिंग मतलब डिजायर होना। ओके, तो फिर उनको इस फ्रीडम की भूख लगने लगी। ओके, एंड दैट इज व्हेन ही जॉइंड एएनसी। एएनसी मींस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ओके, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। अब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में। ऑब्वियसली क्योंकि पहले आप एक साधारण अफ्रीकन थे, एक ब्लैक अफ्रीकन थे, लेकिन जब आपने यू स्टार्टेड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, ओके, द अपार्थाइड रिजीम, ओके, तो आप उन सभी ऑर्डिनरी ब्लैक पीपल से क्या हो जाओगे? अलग हो जाओगे। ओके, तो आपकी लाइफ में सर्टेनली चेंजेस तो आएंगे ही, और वो चेंजेस क्या थे? अब दैट टर्न्ड फ्राइटनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, मतलब कि कहने का मतलब वो पहले डरे हुए एक इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया तो वो एक बोल्ड इंसान में बदल गए। ओके, लॉ अबाइडिंग पर्सन इनटू अ क्रिमिनल। पहले वो लॉ अबाइडिंग पर्सन थे क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहे थे, और जब तक आवाज नहीं उठा रहे थे तो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट नहीं थी। ओके, तो वो लॉ अबाइडिंग पर्सन थे, अपने देश में जो भी कानून के चल रहे थे वो उनको फॉलो करते, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो अब वो क्या किस में बदल गए? एक क्रिमिनल में बदल गए। और इसी के कारण आपको पता भी होगा कि उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 30 इयर्स जो है वो प्रिजन में स्पेंड किए थे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, और उस वक्त की जो व्हाइट माइनॉरिटी थी जिनका रूल था साउथ अफ्रीका पर, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। ओके, फैमिली लविंग पर्सन इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ऑब्वियसली क्योंकि अभी मैंने आपको बताया उनको जेल में डाल दिया गया, तो वो भी एक फैमिली लविंग पर्सन थे, वो भी चाहते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे, लेकिन क्योंकि अब वो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं, तो अब उनको जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो एक ऐसे इंसान बन गए जिसका कोई घर ही नहीं है। ओके, लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ठीक है, वो भी एक लाइफ लविंग मैन थे, ठीक है, जिनको जिंदगी से बहुत प्यार था, लेकिन अब उनको फोर्स किया गया कि वो कैसी जिंदगी जिएंगे, एक मॉन्क की जिंदगी। मॉन्क मतलब समझते हो ना, साधु संत। ओके, क्लियर। अब उनके कुछ आइडियाज की बात की गई है इस चैप्टर में, अब उनके कुछ आइडियाज जान लेते हैं, उनकी क्या सोच है, करेज को लेकर उनका क्या कहना है। करेज का मतलब क्या होता है? बहादुरी। ओके, साहसी होना। ओके, तो यहाँ पर करेज उनके हिसाब से क्या है? इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब कि अगर कोई इंसान नहीं डरता तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो करेजियस है उनके हिसाब से, बट ट्रम्प ओवर इट, मतलब कि जब आप अपने डर के ऊपर जीत पालो, दैट इज द रियल करेज। ओके, तब आप करेजियस कहलाओगे। फ्रीडम के बारे में उनका क्या कहना है? दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ठीक है, फ्रीडम इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या कहने का मतलब? मीन्स इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री, मतलब कि अगर आप एक ही कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं है कि कुछ लोग, जैसे अब हमारे कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स हैं, ओके, तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेट ऑफ पीपल को तो सिर्फ 3 राइट हमने दिए और कुछ सेट ऑफ पीपल को हमने 5 राइट दिए। ओके, तो इसका मतलब हमने फ्रीडम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली फ्रीडम डिविजिबल नहीं है। अगर आप एक कंट्री के नागरिक हो तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओके, क्लियर। ऑप्रेसर के बारे में उनका क्या कहना है? ऑप्रेसर इज अ पर्सन हु डज रॉन्ग टू अदर्स, ठीक है, जो दूसरों के साथ गलत करे। ओके, जो दूसरों के ऊपर जुल्म करे। तो यहाँ पर व्हाइट माइनॉरिटी कौन थे? जुल्मी लोग थे, राइट, ऑप्रेसर थे, क्योंकि वो ब्लैक्स का शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ओके, तो ब्लैक्स क्या हो गए? ऑप्रेस्ड। ओके, तो ऑप्रेसर के बारे में उनका क्या कहना है कि ऑप्रेसर जो होते हैं वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, कि वो भी आजाद नहीं है, ठीक है, वो किसके गुलाम है? ऑफ हेट्रेड, ठीक है, वो अपने दिल में जो नफरत भरी है, उनकी जो नफरत है उनको चला रही है। ओके, तो वो नफरत के गुलाम है। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब जब किसी के लिए आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना, ठीक है, बेवजह, विदाउट एनी एपरेंट कॉज। ओके, क्लियर। तो वो किसके गुलाम है? प्रेजुडिस के गुलाम है। ओके, एंड नैरो माइंडेडनेस, उनकी जो सोच है दैट इज नॉट ब्रॉड। ओके, उनके जो सोच है वो खुले विचार वालों नहीं, खुले विचार वाले नहीं है। ओके, सॉरी, तो क्या है? भीची सोच वाले हैं। ओके, नैरो माइंडेड हैं। तो उनके हिसाब से ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, ठीक है, जो ऑप्रेसर मतलब जो दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहा है, और ऑप्रेस्ड जो जुल्म को सह रहा है, वो दोनों ही एक जैसे हैं। क्या? रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब कि दोनों के अंदर ही इंसानियत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शोषण कर रहा है उसमें तो इंसानियत है ही नहीं, वो तो इन सब चीज का गुलाम है, ठीक है, हेट्रेड का, प्रेजुडिस का, नैरो माइंडेडनेस का, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो दूसरों के साथ गलत कर रहा है। लेकिन जो उस शोषण को सह रहा है, ओप्रेस्ड, वो भी, उसके अंदर भी इंसानियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको बियर कर रहा है उस शोषण को। ओके, वो अपने हकों के बारे में नहीं जानता और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब दोनों के अंदर ही इंसानियत नहीं है। ओके, क्लियर। अब उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करी। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, तो उन्होंने अपने 2 कर्तव्य बताए कि हर एक के इंसान के 2 कर्तव्य होने चाहिए टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक तो अपने फैमिली के टुवर्ड्स, ओके, एंड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ हिज नेशन या कंट्री, और दूसरा कर्तव्य बनता है उनका उनके नेशन और कंट्री के लोगों के टुवर्ड्स। ओके, जो उन्होंने बाखूबी निभाया, किस तरीके से अपनी फैमिली को ऊपर ना रख के अपने देश के लोगों को ऊपर रखे, उनके लिए फ्रीडम स्ट्रगल जो थी उन्होंने लीड करी, एंड फाइनली अपनी लाइफ का इतना बड़ा लाइफ पीरियड, ठीक है, ही स्पेंट इन प्रिजन, ठीक है, अराउंड 30 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताए। ओके, एंड फाइनली साउथ अफ्रीका को जो थी फ्रीडम मिली फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। ओके, एंड वहां पर भी इंस्टॉल हुई क्या? डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर समरी। एक बारी मैं बाहर हो जाती हूँ, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो अब आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।